तथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर बैठे हुए 88,000 ऋषि महात्माओं के साथ में कथा को श्रवण करा रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि हे राजन, ध्यान दो, किस प्रकार से राजा कंस अब भगवान से भयभीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक उपाय किया कंस ने, फिर भी एक भी उपाय काम नहीं किया। जब भगवान का जन्म हुआ, जब भगवान 7 दिन के हुए, पूतना निश्चरी को भेजा भगवान को मारने के लिए, लेकिन पूतना का ही अंत भगवान ने कर दिया। फिर दोबारा दूसरी बार कंस ने सक्टासुर नामी निश्चर को भेजा, उसका भी भगवान ने वध कर दिया। बाल्य अवस्था में 9 शिशु रूप में तीसरा निश्चर कंस ने भेजा जिसका नाम था सक्टासुर, उसका भी भगवान ने अंत कर दिया। फिर भक्तों, अब तो कंस को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका मतलब जो अष्टभुजी देवी ने मुझे बतलाया था, ये बालक सच में वही है। देवकी की 8वीं संतान जो नंद के घर में बालक पल रहा है, ये कोई और नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि यही मेरा काल है। भक्तों, अब कंस दिन प्रतिदिन उदास रहने लगा। लीलाधारी परमपिता परमात्मा धीरे धीरे और सियाने हुए। पहला काम भगवान ने माखन लीला का किया। छोटे छोटे बाल सखाओं को साथ में ले लिया। मनसुखा, शंकरचर, श्री दामा इत्यादि बाल वालों को साथ में ले लिया और अपने भक्तों को आनंद पहुंचाने के लिए माखन की एक लीला किया। माखन की चोरी नहीं किया, क्योंकि भगवान के घर में कोई माखन की कमी नहीं थी। भक्तों, माखन भगवान को चुरा करके खाने का शौक नहीं था, बल्कि माखन के सहारे एक लीला भगवान को करनी थी। आनंद भाव के साथ भगवान माखन लीला करते करते वर्षों से इंतजार कर रहे थे। भगवान के कुछ भक्त जिनका नाम था यमला अर्जुन, भक्तों जो गंधर्व लोक के राजा जिनका नाम था कुबेर, और कुबेर के तो पुत्र थे जिनका नाम था यमला अर्जुन, जिनका नाम था नल कुवम्मड़ ग्रीव। भक्तों, जो देव ऋषि नारद के श्राप के द्वारा नंद बाबा के द्वार पर, दरवाजे पर यमला अर्जुन के वृक्ष बने खड़े हुए हैं। समय आने पर भगवान ने नल कुवम्मड़ ग्रीव का उद्धार किया और पुनः नल कुवम्मड़ ग्रीव को भेज दिया गंधर्व लोक को। भक्तों, और इधर नंद बाबा ने जब जाना कि निश्चरों का अत्याचार और भी बढ़ने लगा है, तो एक दिन सभी ग्वाल वालों को बुला करके नंद बाबा ने एक रियाई, एक सलाह पूछी कि भैया तुम सभी की क्या विचार है, तुम सभी की क्या राय है। मेरा विचार है कि इस अब गोकुल नगरी में दिन प्रतिदिन निश्चरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यदि तुम सभी की इच्छा हो तो इस नगरी को छोड़ करके चलो कहीं दूसरी नगरी बसाई जाए, जिससे सुख और शांति से निवास किया जाए। ग्वालों ने स्वीकार कर लिया, बोले बाबा मुझे स्वीकार है। उसी समय नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में गोकुल नगरी को छोड़ दिया और जाकर के गोकुल से कुछ दूरी पर बरसाने के नजदीक
एक बबूल का भयानक वन लगा हुआ था। उस वन को काट छांट करके एक सुंदर नगरी बसाई गई जिसका नाम पड़ा भक्तों वृंदावन। आनंद भाव के साथ मुरली मनोहर त्रिलोकीनाथ जगत पिता योगीराज सरकार वृंदावन में अपनी नवलीला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आगे कुछ समय बीतता रहा। कंस के पास हर एक बात की सूचना पहुंचती है कि आज कन्हैया वृंदावन में यह लीला कर रहा है, आज कन्हैया वृंदावन में वो लीला कर रहा है। लेकिन कंस ने वृंदावन तक भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। एक से एक के बड़े से बड़े शूरवीर योद्धाओं को भेजता रहा। बकासुर, वृत्तासुर, केसी, धेनु, इस प्रकार के निश्चरों को भेजता रहा। लेकिन जो भी निश्चर आता है भगवान के हाथों से जीवित वापस नहीं जाने पाता है। जब कंस ने ऐसा देखा, अब तो कंस बहुत ही उदास अपने मथुरा में रहने लगा। एक दिवस देव ऋषि नारद अचानक पहुंच गए। नारायण नारायण का शब्द उच्चारण करते हुए देव ऋषि नारद को जब कंस ने देखा, सुंदर आसन पर बिठलाया, देव ऋषि नारद से कुशल प्रश्न पूछा, कहो मुनिराज, इस समय कैसे हमारी मथुरा में आपका आगमन हुआ? देव ऋषि नारद ने अपने आने का कारण बतलाया कि हे राजन, वैसे तो मेरे आने का कोई कारण नहीं है। मैं इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ मथुरा नरेश कंस के भी कुछ कुशल प्रश्न लेता चलूं। इसलिए हे राजन बताओ, तुम्हारी यहाँ सब कुशल तो है? कंस निराश मन से बोला, हाँ मुनिराज, हमारी यहाँ सब कुशल ही है। देव ऋषि नारद तो सब कुछ जानते, लेकिन भक्तों बिल्कुल अनजान बन करके कंस से पूछने लगे। और देव ऋषि नारद आए हैं तो जरूर इसका कोई गूढ़ कारण है। जरा ध्यान देंगे भक्तों, देव ऋषि नारद आखिर कौन से विशेष कार्य से कंस के पास आए हैं? देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, प्रत्यक्ष मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके यहाँ कुछ कुशल है, क्योंकि तुम्हारा ये फूलों के समान जो चेहरा मुस्कुराया रहता था, आज वो चेहरा कुछ मुरझाया सा नजर आ रहा है। इसलिए बताओ राजन, क्या तुमको कोई दुख है या तुमको कोई भय है? अरे बोलो ना राजन, सुनो। कि बोले राजन दिन दिन तेरी कि बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख है।
अब तो तुम मथुरा के राजा हो, बहुत सारी तुम्हारे पास धन दौलत सेना शासन राजपाट सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हें अब चिंता किस बात की है? बोलो राजन, तुम्हारे इस चेहरे पर प्रत्यक्ष ये निराशा मुझे क्यों दिखाई दे रही है? जब इस प्रकार के शब्द को कंस ने सुना, नीचे को सिर झुका करके बैठ गया। देवऋषि नारद ने कहा, आखिर राजन कुछ तो बोलो, मुझे बताओ, प्रत्यक्ष में हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। यदि तुमको किसी प्रकार की चिंता है, किसी शत्रु से तुमको भय है, तो अपनी सेना ले जाकर के उस पर चढ़ाई कर दो। अगर तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा व्याप गई है तो उसका इलाज करा लो राजन। सुनो, इस प्रकार से निराशा तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे राजन सुनो, कि चिंता हो किसी छिपे रिपुकिए, चिंता हो किसी छिपे रिपुकी, तो धावा करो हरा डालो। जब देवऋषि नारद ने बार बार पूछा कि बोलो मुनिराज, बोलो राजन, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो कंस बहुत ही निराश होकर के देवऋषि नारद से कहने लगा, क्या बताऊं मुनिराज? अरे सुनो, कि कहा कंस ने क्या कहूं अपनी व्यथा करार, दिल ही को मालूम है अपने दिल का हाल। भक्तों, कंस कहने लगा देवऋषि नारद से कि मुनिराज, अरे मैं तुम्हें क्या बता दूं कि मैं किस लिए उदास हूं, ये तो हम ही को पता है कि हमें कौन सा दुख अंदर ही अंदर खाई जा रहा। देवऋषि नारद ने कहा, राजन आखिर कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारी सहायता कर सकूं। बोलो न राजन, आखिर क्या बात है? कंस कहने लगा, भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूरी बात बतलाने लगा और कहने लगा, हे मुनिराज, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, वो कन्हैया ही मेरा काल है और अब उसके हाथों से मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। देवऋषि नारद हंसने लगे, बोले, वाह राजन, इतने शूरवीर योद्धा होकर के एक नन्हे से बालक से तुम डर रही हो, तुम्हें कैसे पता कि वो कन्हैया नंद का लड़का ही तुम्हारा काल है, तुम्हें वही मार सकता है? अरे नहीं राजन, ये तुम्हारी विचार गलत है। कंस कहने लगा, मुनिराज
अरे आप नहीं जानते, मैंने उसे बहुत आजमाने की कोशिश किया, मैंने उसे मरवाने की बहुत कोशिश किया, फिर भी जानते हो मुनिराज हुआ क्या? देवर्षि नारद ने कहा क्या? तो उसी समय भक्तों कंस दुखी होकर के क्या कहने लगा कि चारा न चलाउन चारों से। हे मुनिराज, वो जो कन्हैया है मेरी हर एक चाल को नाकाम करता रहा, उसके सामने कोई भी चाल मेरी काम नहीं कर रही है। इसलिए मुनिराज सुनो कि चारा न चलाउन चारों से, मुख फैल गया ना चाही दादा। जोर से करे गई तराजो, जोर से करे बढ़ गया मुनिराज, अरे वो जो नंद का लड़का बतलाई जाता है
ज्योतिषी विद्वानों ने बतलाया कि वही मेरा काल है, उसी के हाथ से हमारी मृत्यु हो जाएगी मुनिराज। उसको मारने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय कर डाले, फिर भी एक भी उपाय काम नहीं किया उसके आगे। इसलिए मुनिराज अब मुझे विश्वास हो गया है। अरे सुनिए मुनिराज, कि मैं भी अब समझ गया भगवान, कि मैं भी अब समझ गया भगवान, वो निश्चय काल हमारा है। उपाय कर डाले, फिर भी वो मेरे हाथ तो नहीं लगा। इसलिए मुनिराज अगर कोई उपाय हो तो आप ही मुझे बताओ, शायद उसके हाथों से मेरे प्राण बच सके। जब कंस को इतना भयभीत देव ऋषि नारद ने जब देखा, कंस की अधीरता को देख करके देव ऋषि नारद को बहुत ही आनंद आ गया। मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो इतना अत्याचारी कंस के मन में भगवान की कृपा से, भगवान की वजह से इसके मन में डर तो पैदा हुआ, लेकिन इस खुशी को छुपा करके देव ऋषि नारद ने प्रत्यक्ष हंसते हुए कहा कि वाह राजन, अरे एक इतने बड़े शूरवीर राजा होकर के, इतने बड़े शूरवीर योद्धा होकर के एक नन्हे से बालक से तुम डर रहे हो। अरे राजन, उस बालक की क्या विशालता है, जब चाहो तब तुम गुड्डी गुड्डों के खेल के समान उसे तोड़ करके, उसे मरोड़ करके समाप्त कर सकते हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं राजन। और इतना ही डर यदि तुम्हारे हृदय में बैठ गया है तो कुछ ऐसा कार्य करो कि तुम नंद और यशोदा को पकड़ करके अपने इस मथुरा में मंगवा लो। फिर देखो आप ही आप वो नंद का लड़का दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर जैसे चाहोगे वैसे तुम नंद के लड़के का वध कर सकते हो। भक्तों, कंस कहने लगा मुनिराज, अगर मैं नंद यशोदा को पकड़ करके मंगवा भी लो तो इसका कोई कारण भी तो होना चाहिए। आखिर नंद वृंदा वनवासी ये हमारी सब प्रजा है, कोई हमारी आज्ञा का उल्लंघन तो हो जिससे हम नंद यशोदा को दंड दे सकूं, अपने काल अपने शत्रु को इस मथुरा में मंगवा सकूं। इसके लिए भी तो कोई कारण की जरूरत है, कोई कारण भी तो होना चाहिए। राजा अपने प्रजा पर निर्दोष कोई दंड नहीं दे सकता है, अपनी प्रजा को बिना कसूर के दंड नहीं दे सकता है, अन्यथा ये संसार राजा को
धिक्कारेगा। इसलिए मुनिराज अब आप ही बताओ, जब कंस ने बार बार कारण की बात किया तो देव ऋषि नारद भक्त यही तो उसके मुख से सुनने आए थे, और जिस कार्य से आए थे वही शब्द कंस के मुख से निकल गया। आखिर कोई ऐसा कारण तो हो जिससे मैं नंद यशोदा को पकड़ करके मथुरा में मंगवा लूं। भक्तों, ये कंस की सोच है कारण का, लेकिन देव ऋषि नारद के आने का कारण कुछ और है। जरा ध्यान देंगे भक्तों, देव ऋषि नारद किस कारण से आए हैं, और देव ऋषि नारद अपना कारण छोड़ करके कंस से कहा कि राजन, तुम कारण की बात करते हो, जब कोई कारण हो तभी तुम नंद यशोदा को दंड दे सकते हो। कंस कहने लगा हाँ। तो देव ऋषि नारद कहने लगे, एक कारण मेरे दिमाग में आया है बहुत अच्छा, यदि चाहो तो एक तीर से 2 निशाने कर सकते हो। कंस ने कहा वो कैसे? तो देव ऋषि नारद ने कहा सुनो राजन, मैं तुम्हें बताता हूं वो कारण कौन सा है। कि नारद बोले का रण कैसा, कि नारद बोले का रण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। ने कहा कि राजन, एक कारण हमारे दिमाग में बहुत अच्छा आया है, सुनो राजन। यदि अपने काल अपने शत्रु उस कन्हैया को मारना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कार्य करो। कंस ने कहा बोलो मुनिराज, हमें क्या करना होगा? उसी समय देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम एक नंद के नाम पर पत्र लिखो और उस पत्र पर लिख दो कि हमें 100 कमल के पुष्प चाहिए। और हे राजन, वृंदावन में कमल के पुष्प और कहीं भी नहीं है सिवाय काली कुंड के अलावा। और जानते हो राजन, काली कुंड में जो भी जाएगा जल में प्रवेश करेगा, काली कुंड का जल इतना विषैला है कि छूते ही उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। यदि नंद जाएगा कमल के पुष्प लाने के लिए तो उसका अंत हो जाएगा, और यदि नंद का लड़का जान पाएगा